और लेकर आया हूँ समाचार निर्देश आपके बीच में। और आप देख रहे हैं कि अपने रोजी रोजगार को लेकर हमारे प्यारे कलाकार जो कि लोगों को कितना खुश रखते हैं और आज कितने मायूस हुए हैं, तो आइए इनसे जरा बातचीत करते हैं। पहले तो मोदी जी को नमन बहुत ज़्यादा, और केजरीवाल जी को नमन जो ये लॉकडाउन जो हमारी झोली में डाला है। मैं केजरीवाल जी से और मोदी जी से सिर्फ एक ही विनती करना चाहती हूँ, जो जागरण लाइन से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से माताएं बहनें जो हमारी हैं, कोई सिंगर है, कोई डांस करता है, मतलब कोई सारे जो ढोल वगैरह जो भी बजाता है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हमारे लिए क्या आपने करी है। मैं कहती हूँ केजरीवाल जी, मोदी जी ये चीज़ हमारी जरूर सुने, ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है क्योंकि सारा जो आपका घर है और किराए पे आप रहते हैं, मतलब परिवार जो आपका पूरा ही डिपेंड है। हाँ जी। और आज आप इस दौर के अंदर आ गया, अगर आपको नजर कुछ भी नहीं आ रहा है, अंधेरा ही नजर आ रहा है। हाँ, बस जो हमारे भाई हैं इसके लिए कुछ रास्ता तो दिखाए हमें। आपकी मैं जैसे कि देख रहा हूँ, एक बच्चे की आंखों में आंसू भी आ गया है और कहीं ना कहीं एक दर्द है। उस दर्द को मैं चाहूँगा हुक्मरान तक ये पहुँचे और कहीं ना कहीं उनको एक महसूस हो कि देखिए आज जो कलाकार है अपनी कला को दिखा के वो पैसे से अपना जीविका चला रहा है, ना कि आपसे, आपके राशन से या किसी से आपसे भीख मांग रहा है। मैं तो केजरीवाल जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी आप हमारी प्लीज़ ये दरख्वास्त जरूर सुने। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो आपने अपने नियम रखे हैं वो हम फॉलो करेंगे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमें भी उस टाइम का, जैसे 10 से 8 का मार्केट का टाइम दिया है, 3 से 6 जैसे जैसे अपने नियम बनाए हैं वही नियम हम फॉलो करेंगे। आपसे बस यही विनती है कि आप हमें भी कुछ गाइडलाइन दें। बताना चाह रही थी कि हम रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे थे। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 रुपया भी हाथ में नहीं होता, अगर हम जाए राशन लेने के लिए भी तो हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। केजरीवाल जी ने ये नहीं देखा, लॉकडाउन तो बहुत जल्दी कर दिया, हमें अब ये श्रम कार्ड ये सब चीजें बनवा रहे हैं। ई श्रम कार्ड होगा या लेबर कार्ड होगा, इन चीजों के लिए पहले हम पैसे देंगे, उसके बाद पैसे आएंगे, वो भी पैसे नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं एक दर्द है और मैं जैसा कि देख रहा हूँ लोगों की आंखों में एक आंसू भी आ रहे हैं और कलाकार जो है एक तालियों का और एक अपनी कला का पुजारी होता है और उस पुजारी को ही अगर दबा दिया जाएगा तो कलाकार अपना कहाँ उभर के पाएगा। तो मेरा एक चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनका आंसुओं को देखा जाए। कहीं ना कहीं जैसे हरलीन जी कुछ कह रही थी, हरलीन जी आप क्या कह रही थी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज ये सब चीज़ें हो रही हैं ये सच्चाई है कि हम लोग जब तक पैसा नहीं भरेंगे जब तक हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम आटा लेने भी जाएंगे तो हमारे लिए वो मतलब 30 रुपये होने चाहिए पहले जेब में, है ना, तब हम आधी किलो आटा 1 किलो आटा खरीद सकते हैं। आएंगे कल कोई राधा बनेगा, इनमें से कोई पार्वती बनेगा, तब पार्वती इसके भी घर में कोई नहीं है, इसके भी कोई आगे पीछे नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, कौन आएगा? मांगूंगी मैं? क्या केजरीवाल जी मेरे घर में आएंगे, पैसे देंगे, या मोदी जी आके मुझे कहेंगे नहीं बेटा तुम रुको, हम तुम्हारे पीछे खड़े। अरे तुम तो एक राजाओं की तरह कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन हम जैसों का क्या होगा हमें बताओ। कहीं ना कहीं एक दर्द है, एक आंसू है और सरकार को चाहिए कि एक कलाकार की पीड़ा को अगर सरकार नहीं समझ पा रही तो मैं चाहूँगा कि इससे बड़ी दुखदायी इस हिंदुस्तान के अंदर कोई घटना नहीं, क्योंकि आप सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम। मैं आशीष गर्ग, मेरे साथ मेरे सभी बड़े छोटे भाई लोग बैठे हुए हैं। हम लोग सभी एक जागरण पंथ से जुड़े हुए हैं। दोबारा 2021 में जो दूसरा वेरिएंट कोरोना जो कि डेल्टा के नाम से आया, उसमें भी कुछ हद तक लोग संभल गए, लेकिन अब ये जो तीसरी लहर जो आई है ये सिर्फ और सिर्फ हम कलाकारों पे मार है। इसमें ना तो किसी के पास कोई जमा पूंजी बची है, किसी ने कर्ज लेकर के अपना गुजर बसर किया था, तो वो कर्ज चुकाएगा कहाँ से? जब सारे काम धंधे बंद कर दिए गए हैं तो वो कर्ज चुकाएगा कहाँ से इंसान? या तो अगर बंद करना है तो सब कुछ बंद करो, नहीं तो कुछ ना कुछ रियायत हमें भी दो, 2-4 घंटे जो भी तुम्हें देना है। हम जो भी है, हमारे पास किसी का एडवांस आया हुआ है या फिर किसी ने कोई मन्नतें मान रखी है या किसी भी तरीके का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि कोरोना जब भी देखा है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जगह ही जाता है। कभी कोरोना किसी इलेक्शन में नहीं जाता, किसी रैली में नहीं जाता, किसी पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाता, किसी नेताओं के पास कभी नहीं जाता। ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के पास आता है, ये सिर्फ गरीब तबके का जो इंसान है। क्योंकि देखो, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, जो पूंजीपति है,
जो पूंजीपति हैं वो तो अपनी पूंजी से अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन हम जैसे जो गरीब तबका है, जो हम कलाकार हैं, सभी है, ये ना तो किसी से मांग सकते हैं और ना किसी से अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग कहाँ जाए, हमारे लिए क्या प्रावधान है? कहीं ना कहीं सरकार हमारी सुने। सिर्फ सरकार से एक ही विनती है कि हमारी बात रखी जाए। अगर अभी हम शांत वातावरण में, शांत माहौल से ये बात कह रहे हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे देश के जो राजा हैं और हमारे जो दिल्ली के राजा हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो कहीं पे अपनी रैलियां कर रहे हैं पंजाब में, साथ में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उनके साथ हैं, तो भैया सब कुछ जायज़ है आपका। आपके जितने भी प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मास्क है, चाहे वो सैनिटाइजर है, चाहे वो कोई भी आपकी गाइडलाइन है, चाहे आपने नाइट कर्फ्यू किया है, बस हमारी भी बात रखी जाए। सभी को इतना ही मेरी तरफ से जय माता दी, जय श्री श्याम।